एक नारी जब अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने को आतुर होती है तो उसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और इसी बात को समझाने के लिए कशिश ने अपने हाथों में मुकुल जैसे बदतमीज लड़के को मारने के लिए क्रिकेट बैट उठा लिया था। अब क्या कशिश करेगी इन मुकुल को माफ या देगी उसे उसके कर्मों की सजा? अभय फिलहाल जोरा और दीपक की कार के बीच में था। जोरा ने अभय की कार को ओवरटेक करते हुए उससे एक पल के लिए नजरें मिलाई और हंसराज की कार को अटैक करने वाले बाइकर्स पर गोलियां बरसाकर वहां से गायब हो गई। अभय ने दीपक की कार को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर लगाई कि उसकी पूरी गाड़ी घूम गई और बंद हो गई। दीपक और मुकुल अपनी कार से निकलकर भागने लगे, लेकिन अभय ने उन पर बंदूक तान दी। तभी हंसराज और कशिश की कार आकर वहां रुकी। मुझे माफ कर दो अभय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें आज के बाद अपना मुंह तक नहीं दिखाऊंगा। तुम कहोगे तो मैं ये शहर छोड़कर भी चला जाऊंगा। प्लीज अभय, मुझे छोड़ दो। साले, तुझे तो सजा अब कशिश देगी। लो कशिश, तुम्हारा गुनहगार। कशिश ने गुस्से में बैट उठाया और उतने में ही मुकुल ने अपनी आंखें बंद कर ली। कशिश ने गहरी सांस ली और बैट जमीन पर फेंक दिया। सभी ये देखकर हैरान हो गए। तभी कशिश ने मुकुल को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अगर अगली बार मुझे या किसी भी लड़की को परेशान किया तो हाथ नहीं बैट उठाऊंगी। मैं कसम खाता हूँ ये गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा। सॉरी कशिश। तभी अभय को एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, आज की मुलाकात बहुत छोटी थी अभय। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन आज तुमने कशिश की जान बचाई है और उसके लिए थैंक यू। इतनी जल्दी थैंक यू मत कहो, अभी तो बहुत हिसाब पूरे करने बाकी हैं। बाय। उफ, ये लड़कियां साफ और सीधी भाषा में बात क्यों नहीं करती? एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। हेलो, बोलो सानिया। हेलो, तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हूँ। कहाँ हो तुम? बिल्डिंग के नीचे? क्यों? कल कहा तो था कि तुम्हें अपनी फैमिली से मुझे मिलवाना है, तो बस आ गई मिलने। मैं बाहर आया हुआ हूँ किसी काम से, अब बाद में मिलवाऊंगा। ओके? नहीं, आज मैंने तैयार होने में बहुत मेहनत की है। मैं कुछ रीशेड्यूल नहीं करने वाली। तुम्हारी बिल्डिंग के सामने वाले कैफे में हूँ। जहाँ हो जैसे हो वैसे ही जल्दी आ जाओ। अभय सानिया से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। आ गए तुम? सानिया देखो, सॉरी पर तुम मेरे घर नहीं जा सकती। क्यों? वो एक्चुअली मेरे घर वाले बहुत पुराने ख्यालों के हैं। शादी से पहले तुम घर जाओगी तो वो बवाल मचा देंगे। ओह, ठीक है, पर ये पहले नहीं बता सकते थे। चलो जाने दो, अब कॉफी पिलाओ मुझे। कुछ ही देर बाद दोनों कॉफी पी के अपने अपने घर चले गए। वहीं दूसरी तरफ जोरा, बूढ़े बाबा और वेरोनिका घर में बैठे थे। मुझे अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही कि कशिश को बचाने के लिए उसके बैंक का प्रेसिडेंट आया था। बात यहाँ कशिश की नहीं थी, जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें मालूम नहीं है। अब तो हमारे सारे सवाल का जवाब सिर्फ कशिश के पास है। सब जवाब मिल जाएंगे, बस देखते जाओ। अब जान बचाई है तो कर्जा तो उतारना पड़ेगा ना। ठीक इसी वक्त सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने कामिनी ने अपनी कार रोकी। कामिनी तेज कदमों से दीपक और मुकुल के रूम के तरफ गई। दीपक, मुकुल, किसने की तुम्हारी ये हालत? वो किसी ने नहीं भाभी, छोड़ो ना। इन दोनों को इतना चुप तो मैंने आज तक नहीं देखा। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि ये दोनों क्या छुपा रहे हैं मुझसे। दूसरी तरफ अभय का फोन बजा। सामने से निधि की बेटी वंशिका ने कहा, हेलो अभय सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आप मुझे 11 बजे कैफे में मिलेंगे? जरूरी बात? हाँ ठीक है। दीपक और मुकुल के रूम में अगली सुबह राघव और अविनाश आए। वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि अभय से पंगा मत लेना, देखो क्या हाल कर दिया तुम्हारा। अभय से पंगा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो राघव? वो हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अभय ने ऐसा क्या किया? कोई मुझे बताएगा भी कि चल क्या रहा है? कामिनी, अपने होने वाले पति से ही पूछो। अरे इस अविनाश ने रॉयल बैंक की मैनेजर को किडनैप कर लिया था। उसकी जान बचाने के लिए अभय आया और उसने तुम्हारे होने वाले पति और देवर की ये हालत की। कामिनी, अब तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। मेरे पास एक प्लान है। सीसीटीवी में सिर्फ अभय का चेहरा दिख रहा है और अभय ऑलरेडी मर्डर केस में जेल जा चुका है। अगर मैंने वो वीडियो वायरल कर दी तो अभय की जिंदगी बर्बाद हो सकती है और हमें उससे डरने की फिर कोई जरूरत नहीं होगी।
कामिनी ये सुनते ही घबरा गई और तुरंत ही सानिया को वार्न करने के लिए उससे मिलने चली गई। वहां कशिश ने पहले ही आकर सानिया को दीपक और अभय के बारे में सब बता दिया था, लेकिन इससे पहले कि कामिनी अपने बचाव में कुछ कहती, उसे हॉस्पिटल से फोन आया। हेलो मैडम, आपके मंगेतर दीपक, उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है। डॉक्टर ने कहा है कि अब उनका बचना मुश्किल है। क्या हुआ कामिनी, किसका फोन था? हॉस्पिटल से कॉल था। कह रहे थे कि दीपक की जान को खतरा है और क्लब के सीसीटीवी की सारी फुटेज पुलिस के हाथ लग सकती है। मैं अभय को फिर से मेरी वजह से जेल नहीं जाने दे सकती। किस वजह का जिक्र कर रही थी कामिनी? क्या पहले भी अभय कामिनी की वजह से ही गया था जेल? क्या अभय की वीडियो लीक कर देगा अविनाश? क्या कानून को अभय के बारे में पता चल पाएगा? कैसे होगी जोरा और कशिश की मुलाकात? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।